दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने जंग की शुरुआत कर दी है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया और यूएसए को न्यूक्लियर अटैक की धमकी दी है। और देखो, दुनिया भर की मीडिया आज इस न्यूज को कवर कर रही है कि नॉर्थ कोरिया ने कई सारे रोड्स एंड रेलवे लाइंस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कनेक्ट करते थे। और दोस्तों, ये वो वीडियो है जिसमें कई सारे एक्सप्लोसिव्स को आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लास्ट किए गए हैं, जिससे यहाँ पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को स्पेसिफिकली कनेक्ट कर रहे थे एक दूसरे से। और दोस्तों, जब ये होता है ना, तो यहाँ पर जो साउथ कोरियन सोल्जर्स हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हो जाते हैं, और इसके बाद में थोड़ी देर के लिए वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ सडन बहुत बड़े लार्ज स्केल में ब्लास्ट होते हैं। और देखो, ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ कोरिया ने किसी किस्म का वार्निंग दिया था साउथ कोरिया को, ऑल ऑफ सडन एक बड़ा ब्लास्ट होता है यहाँ पर। अब देखो, इसके बाद ना ये सारी सिचुएशंस और भी ज्यादा खराब होंगी। यहाँ पर वॉर लाइक कंडीशन बन गया है। और देखो, अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक वॉर होता है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लड़ने वाले हैं। इनके पीछे कुछ और बड़े प्लेयर्स हैं जिन्हें हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू श्रीराम्स IAS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more update regarding world affairs. Now, dear aspirants, if you are preparing for UPSC CSE 2025, so you have just 8 months in your hand. And in that case, अगर अभी तक आपने अपने मेंस को अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है, तो you are definitely messing up with your attempt. But don't worry, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, because we have a solution for you. Srirams IAS is coming with a great opportunity जो बनाएगा आपको मेंस रेडी। And for that, we have Mains Mastery Course 2025, where we will address all your concerns regarding answer writing, जिसे आप ला सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स मेंस एग्जाम में। So dear aspirants, it's the right time to save your attempt. Join Srirams IAS Mains Mastery Course. Seats are limited and for more information, link is in the description. दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं वो कुछ भी स्टेप्स लेने से पहले एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, लेकिन किम जोंग उन नहीं सोचते हैं कुछ भी चीज करने से पहले। और कुछ ऐसा ही यहां पर किया है। नॉर्थ कोरिया ने ऑल अराउंड दी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर्स कई सारे एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट किए हैं, और स्पेसिफिकली यहां पर यूज किया गया एक्सप्लोसिव का रोड्स एंड रेल लाइंस को मतलब डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखो, ये सारे जो रोड लाइंस एंड रेल लाइंस है ना, ये बॉर्डर एरिया जितनी भी है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, वहां पर एक्चुअली ये कनेक्टिविटी का काम करते थे। वैसे कहा जा रहा था कि नॉर्थ कोरिया स्पेसिफिकली साउथ कोरिया के द्वारा ही फंड करके, यहां पर उनके ही फंड का इस्तेमाल करके ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बनाया था, और यहां पर ये सारे ही रोड को ना डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। और दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहां पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का मैप है, और ठीक इसके पास से आपको दिख रहा होगा, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड 38 पैरेलल। नाउ ये जो 38 पैरेलल है, ये एक तरीके से बॉर्डर का काम करता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। अब देखो, यहां पर क्या है ना कि नॉर्थ कोरिया ने क्या किया कि कई सारे यहां पर एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया है, राइट। जो भी इनके रोड्स हैं, स्पेसिफिकली जो भी यहां पर रेलवे लाइंस है, इसको यहां पर ब्लास्ट किया गया है। अब हुआ क्या ना कि इसके साथ यहां पर नॉर्थ कोरिया ने कई सारे ना ऑलरेडी आर्टिलरीज यहां पर इंस्टॉल कर रखे हैं। अब हो रहा क्या है कि साउथ कोरिया को इस चीज का डर है, क्योंकि जिस तरीके से ऑल ऑफ सडन यहां पर ब्लास्ट हुए, इसके बाद साउथ कोरिया के सोल्जर्स ना काफी ज्यादा अलर्ट हो गए, और ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज भी हो गए कि अचानक से नॉर्थ कोरिया ने क्या अटैक कर दिया है साउथ कोरिया पर। तो इस तरह की भी चीजें यहां पर होने लगी, और यहां पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा फायर किया गया, स्पेसिफिकली यहां पर रोड्स पर फायर करके ना एक तरीके से डिमार्केट किया गया बाउंड्री को, कि गलती से इस पार ना आ जाए। इवन यहां पर साउथ कोरिया को इस चीज का भी डर है कि आर्टिलरी से बहुत ज्यादा कहीं अटैक ना कर दे नॉर्थ कोरिया, और इसी वजह से यहां पर हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया ने कई सारे यहां पर रोड्स वगैरह को ब्लास्ट कर दिए, जिससे साउथ कोरियन सोल्जर नॉर्थ कोरिया जाकर स्पेसिफिकली अटैक ना करे। तो ये सारी कहीं ना कहीं सिचुएशन आज के वक्त में क्रिएट हो गई है। वैसे दोस्तों, आज दुनिया भर में जितने भी कंफ्लिक्ट चल रहे हैं, चाहे इजराइल ईरान की बात कर लो, या हिजबुल्लाह की ले लो, या फिर आप अभी बात कर लो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में जो कुछ भी हो रहा है, इन सब के पीछे एक जियोपॉलिटिकल मास्टरमाइंड है। जी हां, यहां पर हम बात पुतिन की कर रहे हैं। नो डाउट, पुतिन ने हाल फिलहाल कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जो कि इन रियलिटी काफी मास्टर स्ट्रोक साबित हुए हैं। अब देखो, आज ये बात होता है कि इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। डेफिनेटली जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, रिसेंटली हमने देखा था कि इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है रिसेंटली हिजबुल्लाह के द्वारा, जिसमें कई सारे इजराइल के सोल्जर्स मारे गए हैं। तो ये बात तो तय है कि आज के वक्त में इजराइल
अटैक करने वाला है और इसी बीच यहां पर यूएस मिलिट्री भी सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और इस चीज को आज पुतिन काफी अच्छे से जानते हैं। और ठीक यही सिनेरियो है यहां पर साउथ कोरिया के रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि वहां पर भी हम यूएस के इन्वॉल्वमेंट को देख सकते हैं। और इसी चीज के इंपॉर्टेंस को देखते हुए और यूएस का इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए यहां पर पुतिन ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने रिसेंटली ईरान के साथ में और नॉर्थ कोरिया के साथ में क्लोजनेस काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। अभी हम देख ही रहे हैं कि इस तरीके से हाल ही पुतिन ने नॉर्थ कोरिया विजिट किया था और वहां पर एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है किम जोंग उन के बीच में और पुतिन के बीच में, जहां ऐसा कहा जा रहा है कि कल को अगर रशिया पर अटैक होता है, मान लेते हैं, तो उस केस में यहां पर मदद करेगा ओवरऑल नॉर्थ कोरिया। और ठीक इसका वाइस वर्सा, अगर कल को मान लेते हैं नॉर्थ कोरिया पर अटैक हो जाता है तो यहां पर डेफिनेटली रशिया मदद करेगा नॉर्थ कोरिया का। तो इस तरह का एक म्यूचुअल यहां पर पैक्ट साइन हुआ और ये चीज हम देख भी सकते हैं रिसेंटली, जैसे कि जेलेंस्की ने रिसेंटली क्लेम किया है कि यूक्रेन में कई सारे नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स भी मारे गए हैं। इवन कई लार्ज नंबर में नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स लड़ रहे हैं आज के वक्त में रशिया के बिहाफ से। तो इस चीज की आज पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एंड इवन कल को ये कोई बड़ी बात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और इससे कहीं ना कहीं देखो पुतिन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि कहीं ना कहीं वो चेक रख सकेंगे और कहेंगे कि आओ तुम यहां पर भी आके लड़ो, स्पेसिफिकली यहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट में तुम उलझो। और इस चीज को यूएस को कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए पुतिन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेसिफिकली मिडिल ईस्ट से। तो देखो यहां पर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई है ये आज के वक्त में रशिया को डेफिनेटली फेवर कर रहा है और इसका एडवांटेज मिल रहा है आज के वक्त में इवन ईरान को, क्योंकि आज ईरान काफी ज्यादा, इवन आप बोल सकते हो कि जिस कॉन्फिडेंस से डायरेक्टली इजराइल से कहीं ना कहीं भिड़ रहा है, इवन आज कई सारे वेस्टर्न जो बेसिकली पर्सपेक्टिव्स है उसको भी वो काउंटर कर रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन है डेफिनेटली रशिया का यहां पर सपोर्ट। तो देखो यहां पर आने वाले वक्त में अभी काफी सारे अपडेट्स आएंगे, यहां पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होंगे, क्योंकि अब ये जो ओवरऑल कॉन्फ्लिक्ट है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का, ये लंबे समय तक न्यूज में रहने वाला है। तो इससे जो कुछ भी अपडेट्स आएगा विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, एंड फॉर दैट डू सब्सक्राइब टू श्रीराम IAS चैनल, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।